राजा महाराजाए अपनी शासन शक्ति और ताकत का प्रदर्शन के लिए युद्ध को न्योता देते थे और युद्ध के लिए महान योद्धाओं की कुछ तलवारें आज भी इतिहास के पन्नों में छपी हुई है। HK विजन की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ विख्यात तलवारों के ऊपर से पर्दा उठाएंगे जिसे जानकर आप खुद भी हैरान रह जाओगे। नंबर 1 पर है नेपोलियन स्वॉर्ड। नेपोलियन युद्ध के दौरान अपने साथ एक पिस्तौल और एक तलवार रखता था। उसके पास हथियार और तोपखाने का एक बड़ा संग्रह था। उनके हथियार खास प्रकार के थे। सन 2007 में सोने से सजाई हुई इस नेपोलियन की तलवार को फ्रांस में करीब 6.4 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा पैसों से नीलाम किया गया था। इस तलवार का इस्तेमाल नेपोलियन करता था। सन 1800 के शुरुआती दिनों में नेपोलियन ने इस तलवार को अपने भाई की शादी पर उपहार के रूप में दिया था। इस तलवार को पीढ़ी दर पीढ़ी नेपोलियन के परिवारों ने संभाला था। सन 1978 में फ्रांस ने इस तलवार को राष्ट्रीय खजाना घोषित कर दिया था। बाद में इसे 2007 में नीलाम कर दिया था। नंबर 2 पर है वालेस स्वॉर्ड। विलियम वालेस तलवार स्टर्लिंग स्कॉटलैंड में राष्ट्रीय स्मारक पर स्थित है। इस तलवार का शाफ्ट 4 फीट बाय 4 इंच है जो करीबन 132 सेंटीमीटर लंबाई जितना होता है। इस तलवार का वजन 6 पाउंड यानी 2.7 किलोग्राम है। इस तलवार के साथ वालेस ने स्टर्लिंग ब्रिज की लड़ाई 1297 में और फार्ली किक की लड़ाई 1298 में लड़ी थी। तलवार के हत्थे में प्याज के आकार का लोहे का एक टुकड़ा है और पकड़ गहरे भूरे रंग के चमड़े से लिपटी हुई है। वालेस की इस तलवार पर वर्तमान में जो हैंडल है वह इस तलवार का नहीं है। इस तलवार को अलग अलग समय पर अलग अलग टुकड़ों में खोजा गया था। विलियम वालेस के मौत के बाद डरबन कासल के गवर्नर सर जॉन डी मेंटेथ ने इसे प्राप्त किया था। ऐसा कहा जाता है कि इस तलवार में कई बार बदलाव किए जा चुके हैं क्योंकि इस तलवार को एक अंग्रेज कमांडर की सूखी त्वचा से बनाया गया था। इससे यह पता चलता है कि पहले के जमाने के लोग कितने क्रूर हुआ करते थे। नंबर 3 पर है कर्व्ड सेबर ऑफ सेंट मार्टिन। जोसेफ सेंट मार्टिन ने इस कर्व्ड शार्प वाली तलवार को लंदन में खरीदा था। इस तलवार का कर्व्ड शेप के कारण सेंट मार्टिन ने इस तलवार को खरीदा क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि ये युद्ध के लिए बेहतरीन हथियार है। इसी के चलते सेंट मार्टिन ने अपनी सेना को ऐसी ही तलवारों से सशस्त्र किया था। कर्व्ड सेबर तलवार सेंट मार्टिन के मरने तक उनके साथ रही। बाद में इस तलवार को अर्जेंटीना के जनरल डॉन जुआन म्यूनेल दे रोजास को दे दी गई थी। 1896 में इस तलवार को ब्यूनोस एराइज म्यूजियम में रखा गया था। हालांकि 1960 के दशक में इस तलवार की 2 बार चोरी हुई थी, इसीलिए इसे आज एक कांच की तिजोरी में रखा गया है। नंबर 4 पर है स्वॉर्ड ऑफ मर्सी। स्वॉर्ड ऑफ मर्सी में टूटा हुआ ब्लेड होता है जिसमें एक छोटा सा चौरस टुकड़ा काट दिया जाता है। सन 1236 में इस तलवार को कर्ताना नाम दिया गया था और इसे रॉयल सेरेमनीज के लिए उपयोग किया जाता था। प्राचीन काल में राजा इस तलवार को पाना अपना सौभाग्य मानते थे। इससे यह साबित होता था कि राजा कितने दयालु है। इसे टूटी हुई क्यों रखी जाती है ये एक अज्ञात कारण है, लेकिन एक कहानी के अनुसार गलत हत्याओं को रोकने के लिए इसे स्वर्गदूत द्वारा टिप कर तोड़ा गया था। स्वॉर्ड ऑफ मर्सी यूनाइटेड किंगडम के क्राउन का हिस्सा है। ये तलवार ब्रिटिश राज्याभिषेक के दौरान इस्तेमाल होने वाली 5 तलवारों में से एक है। नंबर 5 पर है टिजोना स्वॉर्ड। LCAD ने अपने जीवन काल के दौरान कई तलवारों का उपयोग किया था, लेकिन 2 सबसे प्रसिद्ध तलवार कोलार्डा और टिजोना है। टिजोना एक खास प्रकार की तलवार है जिसका इस्तेमाल LCAD ने मुरों के खिलाफ लड़ने के लिए किया था। टिजोना तलवार 103 सेंटीमीटर लंबी यानी 40.5 इंच लंबी है। इसका वजन 1.1 किग्रा यानी 2.4 पाउंड है। इस तलवार पर 2 लिखावट पाई जाती है। एक तलवार कब बनी थी यानी 1002 की तारीख और दूसरी लिखावट एव मारिया की कैथोलिक प्रार्थना लिखी है। टिजोना वर्तमान में स्पेन के म्यूजियो दे बुर्गोस में रखी है। नंबर 6 पर है जोएयूज। जोएयूज शार्लेमेन की पर्सनल तलवार थी। आज के समय में जोएयूज के लिए 2 तलवार जिम्मेदार है। उसमें से एक तलवार वियना वेल्टेलिज स्टस कमर में रखा गया है, जबकि दूसरी तलवार फ्रांस के
लोअर म्यूजियम में रखी गई है। ऐसा माना जाता है कि लोअर में रखी गई तलवार शार्लेमेन की ओरिजिनल तलवार है। इस तलवार के विभिन्न हिस्से अलग अलग शताब्दी में बनाए गए थे, इसीलिए ओरिजिनल जोइस तलवार को पहचानना कठिन है। इस तलवार को शार्लेमेन के समय के दौरान बनाया गया था। इस तलवार को भारी तराशे हुए सोने के पोमेल के 2 हिस्सों में बनाया गया था। नंबर 7 पर है होंजो मासमून। सभी मासमून तलवारों में से सबसे प्रसिद्ध होंजो मासमून तलवार है। होंजो मासमून इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये तलवार एडो काल के शोटोनुगो के दौरान की है। पीढ़ियों से इस तलवार को एक शोगुन से दूसरे शोगुन के पास सुरक्षित संभाला गया था। सन 1939 में इस तलवार को जापान ने इसे राष्ट्रीय खजाना घोषित किया था। इस तलवार के अंतिम मालिक टोकुगावा लेमासा थे। सन 1945 में टोकुगावा इमासा ने होंजो मासामून और ऐसी 14 अन्य तलवारों को जापान के मेजिरो के पुलिस स्टेशन में जमा कर दिया था। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद होंजो मासामून गायब हो गई और आज तक इस तलवार का ठिकाना रहस्य बना हुआ है। ये तलवार वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान गायब होने वाली सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कलाकृतियों में से एक है। नंबर 8 पर है 7 ब्रांचिस स्वॉर्ड। 7 ब्रांचिस नाम की बेहद अलग और शानदार दिखने वाली तलवार अपनी तरह की एक लौती और अनोखी तलवार है। हजारों सालों से लोगों के दिलों में छाई हुई ये एक ऐसी तलवार है जो आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी होगी। इस तलवार की डिजाइन को कई सारी गेम्स ने कॉपी किया हुआ है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि इस तलवार में किसी पेड़ की तरह 3-3 शाखाएं निकली हुई है, जबकि इस तलवार का जो ऊपरी सिरा है वो इसकी 7वीं ब्रांच माना जाता है। इसीलिए इस तलवार को द 7 ब्रांचिस स्वॉर्ड का नाम दिया गया है। 2.5 फीट लंबी ये तलवार के बारे में ये बताया जाता है इसे 100 गुना ज्यादा कठोर लोहे से बनाया गया है। इसे चलाने वाला योद्धा अकेले ही 100 दुश्मनों को मार गिराता है। नंबर 9 पर है द स्वॉर्ड ऑफ स्टेट। द मैन स्वॉर्ड ऑफ स्टेट एक औपचारिक तलवार है जिसे आइल ऑफ मैन में रहने वाले टाइन वर्ल्ड के लोग प्रतिनिधित्व के रूप में देखते हैं। इस तलवार का उपयोग टाइन वर्ल्ड में कई समारोह के दौरान किया जाता था। स्वॉर्ड ऑफ स्टेट 3 तलवारों का जुट है, जिसमें एक तलवार समारोह के लिए उपयोग किया जाती है, दूसरी तलवार म्यूजियम में रखी गई है और एक तलवार 18वीं सदी में खो गई थी। इस तलवार को 13वीं सदी में बनाया गया था ऐसा माना जाता है। हालांकि यह तलवार 15वीं सदी में इंग्लैंड में इस्तेमाल होने वाली सबसे प्रसिद्ध तलवार थी। नंबर 10 पर है दुरंदाल। ये तलवार 8वीं शताब्दी में पवित्र रोमन सम्राट शार्लेमेन की सेवा करने वाले 12 राजाओं में से एक रोलैंड की थी। रोलैंड सबसे साहसी था। रोलैंड के आसपास के मध्ययुगीन किंवदंतियों में उनकी प्रसिद्ध तलवार भी शामिल है। कहा जाता है कि तलवार में 4 पवित्र अवशेष है। उसमें पहला सेंट मेरी गुलाब का एक टुकड़ा, दूसरा सेंट डेनिस के बालों की किस्में, तीसरा सेंट तुलसी का रक्त और चौथा सेंट पीटर का एक दांत। तो ये थी इतिहास के कुछ महान राजाओं की महान तलवारें जो आज भी संभाल कर रखी गई है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि अमेजिंग फैक्ट्स पर बनी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।